हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब पढ़ने वाले हैं मॉडल में शुड का प्रयोग। यह बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यूज है। बहुत सारे फंक्शंस में इसके यूज होते हैं। तो आज हम सब उसके सभी यूज को देखेंगे कि कहाँ कहाँ शुड का प्रयोग करते हैं। तो इससे पहले हम लोग उसके यूज को शुरू करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगल में एक घंटी का निशान होगा, उसे भी टच कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे और आप उसे देख सकें। तो अब हम बात करते हैं शुड की, कि शुड होता क्या है, प्रयोग कहाँ करते हैं। तो शुड यानी चाहिए के अर्थ में यदि हम सुझाव दे रहे हों, किसी को सलाह दे रहे हों, तो उस समय हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह के अगर वाक्य हैं, अगर उसमें सुझाव देने का, सलाह देने का बोध हो रहा है तो वहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले अगर एडवाइस या सजेशन हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसके पश्चात जो भी अदर वर्ड होगा उसको हम लिख देते हैं। जैसे दिया है कि हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, तो यह एक तरह से सलाह है। तो यहाँ हो जाएगा वी शुड बाथ और डेली, कि हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। एक तरह से सुझाव है तो शुड का प्रयोग किया गया। आगे है तुम्हें व्यायाम करना चाहिए, यह भी एक तरह से सलाह है। यानी यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। तो फिर यहाँ हो जाएगा यू शुड टेक एक्सरसाइज, यू शुड टेक एक्सरसाइज, तुम्हें व्यायाम करना चाहिए, तुम्हें शोर नहीं करना चाहिए। तो अगर नेगेटिव में होगा तो इस मॉडल के बाद और वर्ब के बीच, यानी मॉडल और वर्ब के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे तुम्हें शोर नहीं करना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा यू शुड नॉट मेक अ नॉइज, मेक और नॉइज, तुम्हें शोर नहीं करना चाहिए। अगर वही इंट्रोगेटिव में है कि क्या तुम्हें शोर करना चाहिए, क्या तुम्हें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, तो यह जो मॉडल है वह सब्जेक्ट के पहले चला जाता है। जैसे देखते हैं कि क्या उसे पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए, तो अगर यहाँ पे क्या से शुरू हो रहा है तो हम मॉडल का प्रयोग पहले कर देंगे कि शुड ही, उसके पश्चात नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, रीड बुक, क्या उसे पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार अगर और भी इस तरह से सुझाव अगर दिया जा रहा हो, अरे यार तुम्हारे पैर में दर्द हो रही है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मतलब और सुझाव दे रहे हैं, मतलब इसका है कि तुम्हें बैठ जाना चाहिए, तो यू शुड सिट डाउन। तो अगर सुझाव देने का अगर बोध होता हो, अगर वहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। अगला यूज देखते हैं। जैसे है कि क्या करूं, यानी क्या करूं, तो वहाँ पर अगर हमको प्रयोग करना होगा तो उस क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। यानी क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा, जिसको हम WH फैमिली से संबंधित या WH फैमिली के रिलेटेड जो भी वर्ड होते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके पश्चात शुड का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव होगा तो नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके पश्चात अदर वर्ड जो भी होता है लिख देते हैं। अगर नेगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे। जैसे दिया है कि क्या करूं, तो अगर कोई हमसे कुछ कह रहा है, अगर मैं किसी व्यक्ति से पूछ रहा हूं कि मैं क्या करूं, तो मैं यहाँ पर नहीं दिया गया है, उसको छुपा दिया गया है। लेकिन जब हम प्रयोग करेंगे तो उस मैं का प्रयोग जरूर किया जाएगा। जैसे दिया कि क्या करूं, यानी मैं क्या करूं, इसका भाव ये है, तो यहाँ पहले क्या की अंग्रेजी लिखी जाएगी, व्हाट शुड और आई डू, यानी क्या करूं।
कहाँ जाऊं, किससे मिलूं। तो इस प्रकार अगर वाक्य होता है तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कहाँ जाऊं, तो यहाँ पर भी वेयर शुड आई गो, यानी कहाँ जाऊं। कहाँ जाऊं का मतलब मैं कहाँ जाऊं। तो इस प्रकार यहाँ पे वेयर शुड आई गो का प्रयोग किया गया। फिर दिया है कि क्यों बोलूं, क्यों बोलूं, तो यहाँ पर भी वाई शुड आई स्पीक, यानी क्यों बोलूं। अगर प्लूरल नंबर में प्रयोग करके देखते हैं, जैसे दिया है कि कहाँ खेलें। अगर किसी ने डाटा यहाँ मत खेलो, तो अगर वहाँ बच्चे हैं, चाहे हम सब हैं, और वहाँ कह रहे हैं कि हम कहाँ खेलें, तो उस जगह पर भी हम शुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन वहाँ पर आई की जगह वी का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा वेयर शुड और वी प्ले, कहाँ खेलें। फिर दिया है कैसे लिखें। तो अगर वी का भाव है तो वी का प्रयोग करेंगे। अगर अकेले, जैसे अगर कैसे लिखूं तब तो आई होता, कैसे लिखें तो वहाँ पर अगर बहुवचन प्रयोग हो रहा है तो हम वी का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो हाउ, और यहाँ हो जाएगा शुड वी राइट, कि कैसे लिखूं। तो इस प्रकार यह शुड यानी चाहिए के अर्थ में क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे लिखूं, क्या पढ़ूं, इस तरह से अगर वाक्य आ रहा है तब भी शुड का प्रयोग करते हैं। तो कुछ आगे फिर हम प्रयोग देखते हैं इसके। जैसे दिया है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो इस वाक्य से हमारी जो मोरल ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी का बोध हो रहा है। तो यदि किसी भी प्रकार का जो ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेशन का यानी मोरल ड्यूटी का अगर हमें किसी प्रकार का बोध होता है, तो उस समय चाहिए के लिए हमें शुड का प्रयोग करना होता है। तो हम मोरल ड्यूटी के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात शुड का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव होगा तो नॉट कर देंगे, उसके पश्चात वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके पश्चात जो भी अदर वर्ड है उसको हम लिख देते हैं। यानी मोरल ड्यूटी का बोध होने पर, जैसे दिया है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो यह हमारा कर्तव्य है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी और शुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो सम्मान करना, तो रिस्पेक्ट। अब किसका सम्मान करना चाहिए, तो अपने बड़ों का, अदर वर्ड में हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आवर एल्डर। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगला दिया है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, यह भी हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम जिस देश में हैं उस देश की हर संपत्ति से हम प्रेम करें, उस देश से प्रेम करें, वहाँ की जो भी संस्कृति है, सभ्यता है, उससे प्रेम करें। तो यहाँ हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। फिर दिया है हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पर यह भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो ये हो जाएगा वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, कि हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। फिर दिया है हमें अपने मित्रों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। तो फिर यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कि वी शुड नॉट, उसके पश्चात हो जाएगा क्वारल, अपने मित्रों से, तो विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर फ्रेंड्स, हमें अपने मित्रों से झगड़ा नहीं करनी चाहिए। अब अगर संभावना प्रकट होती हो, यानी ऐसी संभावना है, यानी उसे यहाँ जल्दी ही पहुँचना चाहिए,
तो अगर हम संभावना प्रकट करते हो अगर चाहिए के रूप में है तब भी हम शुड का प्रयोग करते हैं कि उसे जल्दी ही यहाँ पहुँचना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा ही शुड, उसके पश्चात रीच, यहाँ तो हियर और उसके पश्चात शीघ्र ही तो सून। ही शुड रीच हियर सून। अगला यूज देखते हैं। तो अगला यूज है होना चाहिए। होना चाहिए कि अगर अर्थ में हो तभी शुड का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात शुड का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात इसमें नाउन आता है, वर्ब नहीं आएगा, यानी होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? जैसे तुम्हारे पास एक कलम होना चाहिए, तुम्हारे पास पुस्तक होनी चाहिए। तो इस प्रकार अगर आता है वाक्य तभी शुड का प्रयोग करेंगे। यदि तुम्हारे पास एक कलम होनी चाहिए तो यहाँ हो जाएगा यू शुड, उसके पश्चात हैव का प्रयोग करेंगे और हो जाएगा अ पेन। यू शुड हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक कलम होना चाहिए या होनी चाहिए। अब जो है तुम्हारे पास तुम्हारा आधार कार्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे यू शुड हैव योर, यानी यू शुड हैव योर। अब क्या होना चाहिए? तो आधार कार्ड। यू शुड हैव योर आधार कार्ड। तुम्हारे पास तुम्हारा आधार कार्ड होना चाहिए। फिर जैसे दिया अध्यापक के पास एक छड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी होना चाहिए के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। हो जाएगा कि द टीचर और शुड के पश्चात हैव और स्टिक, यानी अध्यापक के पास एक छड़ी होनी चाहिए या होना चाहिए। अब अगला प्रयोग देखते हैं कि जैसे है चाहिए था, या तो होना चाहिए। अब यहाँ चाहिए था। अब क्या चाहिए था? जैसे दिया है कि राम को जाना चाहिए था, तो यहाँ प्रयोग करते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके पश्चात भी शुड का प्रयोग करेंगे, उसके पश्चात हैव का प्रयोग करते हैं। अब कहेंगे यहाँ पर भी हैव है, यहाँ पर भी हैव है, तो अंतर क्या है? तो अंतर है, तो यहाँ हैव के साथ नाउन का प्रयोग किया गया है और यहाँ हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा वर्ब थर्ड फॉर्म और हो जाएगा जो भी अदर वर्ड होगा उसको लिख देंगे। तो यह हमारा स्ट्रक्चर हुआ। जैसे दिया है राम को जाना चाहिए था, यानी नहीं गया, रिपेंट हो रहा है, एक तरह से पश्चाताप कर रहा है। तो पश्चाताप का भी आभास होने पर हमको शुड और उसके साथ है और वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है कि राम को जाना चाहिए था, यानी नहीं गया, पश्चाताप कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा कि राम और यहाँ हो जाएगा शुड और उसके पश्चात हैव और क्रिया थर्ड फॉर्म लग जाएगा तो गो, और कुछ बचा नहीं है तो थर्ड फॉर्म गॉन कर देंगे। तो राम शुड हैव गॉन, कि राम को जाना चाहिए था। फिर दिया है कि तुम्हें काम करना चाहिए था, नहीं किए, यानी पश्चाताप हो रहा है कि तुम्हें काम करना चाहिए था। तो यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे। तो यू शुड हैव और डू, तो थर्ड फॉर्म कर देंगे डन, करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए था? तो वर्क। तो यू शुड हैव डन वर्क, तुम्हें कार्य करना चाहिए था। उसी तरह है कि उसे मुझे परेशान नहीं करना चाहिए था। तो अब यहाँ पर अगर नॉट होगा तो शुड और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे कि उसे मुझे परेशान नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ हो जाएगा ही शुड, उसके पश्चात नॉट, हैव और क्रिया थर्ड फॉर्म तो परेशान करना, तो डिस्टर्ब मुझे, मी। ही शुड नॉट हैव डिस्टर्ब्ड मी, उसे मुझे परेशान नहीं करना चाहिए था। तो इस प्रकार होना चाहिए
और चाहिए था के अर्थ में हम लोगों ने इसको देखा। फिर कुछ आगे और भी प्रयोग देखते हैं। जैसे अगर बनना चाहिए के अर्थ में हो, बनना चाहिए, तो उस समय हम शुड का प्रयोग करते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात शुड का प्रयोग करेंगे और इसके साथ बी का प्रयोग करते हैं और उसके पश्चात नाउन आता है, वर्ब नहीं आता है। जैसे तुम्हें गायक बनना चाहिए। अब गायक बनना चाहिए यानी अच्छा गाते हो, तुम्हारी गायकी अच्छी है, तो इसलिए उसके गायकी को देख के कहा जा रहा है तुम्हें तो गायक बनना चाहिए। तो यहाँ इसका प्रयोग कर देंगे, यू शुड बी अ सिंगर, तुम्हें गायक बनना चाहिए। फिर दिया है कि उसे चिकित्सक बनना चाहिए, इसका भी उसी तरह प्रयोग कर देंगे कि ही शुड बी अ डॉक्टर, उसे चिकित्सक बनना चाहिए। फिर दिया है तुम्हें एक नेता बनना चाहिए, यानी तुम तो बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हो, तुमको तो नेता बनना चाहिए। तो इस प्रकार अगर कहते हैं तभी हो जाएगा कि यू शुड बी अ लीडर, यानी तुम्हें एक नेता बनना चाहिए। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर में अगर नोटिस यानी सूचना दिया जा रहा हो, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा हो, वहाँ पर भी सूचना वो शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है कि अभ्यर्थी को सभी प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, चाहे अभ्यर्थी को चाहिए कि सभी प्रश्नों का जवाब दे, तो इस प्रकार में भी शुड का प्रयोग किया जाता है कि हो जाएगा द कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, यानी अभ्यर्थी को सभी प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। अब देखिए कि अगर कहीं ऐसा न हो कि, इसके लिए आता है, इसकी अंग्रेजी होती है लेस्ट, LEST। यह नेगेटिव सेंस में होता है, इसका भाव नेगेटिव में आता है। तो नेगेटिव सेंस में होने पर लेस्ट के साथ शुड जरूर आता है, इसके साथ शुड प्रयोग होता ही होता है, नहीं करेंगे तो वह जो सेंटेंस होगा वह गलत होगा। तो इसके लिए यानी कहीं ऐसा न हो, इसकी अंग्रेजी होती है लेस्ट। अब देखते हैं कैसे। जैसे दिया है कि संभल कर चलो, दो क्लाज आते हैं और दो क्लाज में जो जोड़ने का कार्य करता है लेस्ट कंजक्शन का कार्य कर देता है, और उसके साथ हम जो भी सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है कि संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि गिर पड़ो, तो अब संभल कर चलो, संभल कर चलो का अंग्रेजी हो जाएगा वॉक केयरफुली, यानी वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि। अब कहीं ऐसा न हो कि अंग्रेजी यहाँ लग जाएगी लेस्ट, ये हो गया कहीं ऐसा न हो कि। अब इस न की अंग्रेजी बाद में हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका जो सेंस होता है वह नेगेटिव ऑलरेडी होता है, यह इसके साथ नॉट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। गिर पड़ो, तो गिरेगा कौन? तो अगर इंपरेटिव पहला वाक्य है तो पहला सेंटेंस इंपरेटिव होने पर हम हमेशा यू को इंडिकेट करते हैं, उसको संबोधित करते हैं कि तुम संभल कर चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे। तो तुम के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट का कार्य करेगा वह फिर यू लगाएंगे और उसके पश्चात शुड का प्रयोग करेंगे। यू शुड फॉल डाउन, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ या गिर पड़ो। फिर दिया है शीघ्रता करो, कहीं ऐसा न हो कि, फिर यहाँ पे आ गया कहीं ऐसा न हो कि हमें विलंब हो जाए। तो शीघ्रता करो, किसी को कहा जा रहा है उसके साथ मुझे भी जा रहा है, इसलिए कहा कि हमें विलंब हो जाए, तो शीघ्रता करो। तो यहाँ पे शीघ्रता करो के लिए हो जाएगा मेक हेस्ट, शीघ्रता करो। कहीं ऐसा न हो कि, इसके लिए हम लगा देंगे लेस्ट। अब यहाँ यू नहीं लगाएं, क्यों कर रहा है हमें, यानी यू को संबोधित तो किया जा रहा है, उसके साथ मुझे भी जाना है, तो इसलिए कर रहा है कि हमें कहीं विलंब न हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे बी।
अब यहाँ हो जाएगा शुड, तो बी, वी शुड बी लेट, कहीं हमें देर ना हो जाए। तो इस प्रकार से हमने तमाम सारे जितना शुड का प्रयोग था प्रयोग देखा। तो आशा करते हैं शुड का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।